अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने दोस्तों को एक नया चैनल जो हमने बनाया है उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस चैनल का नाम है नेशन प्रोग्रेस राइट, जमहूरियत, पॉलिटिक्स एंड राइट। तो ये चैनल हमारा पाकिस्तान के बारे में ही है कि आज हमने इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी हाल है वो एक कौमी प्लेटफार्म पे है और इस कौम में से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मेरिट पे नौकरी दी जाए और इसके बाद इस कौम के जो तमाम मज़ाहिब के लोग हैं जिससे एक कौम का मजमुआ बनता है उनको हुकूक में बराबरी दी जाए। तो पाकिस्तान का अलमिया या पाकिस्तान के सियासतदानों या जमहूरियत वालों ने जो इस वक्त के जो हालात पैदा हुए हैं उनका अलमिया ये है कि उन्होंने जमहूरियत और सियासत का टकराव कराया हुआ है। जो हमारे कवानीन हैं वो जलसों में जुलूसों में ये नारे लगाते हैं कि हम एक कौम बनाएंगे, हम एक ज़िंदा कौम हैं, हम एक गैरतमंद कौम है। तो ये एक उनके ज़बानी कलामी नारे हैं जिनका कोई मतलब और मकसद नहीं है। असल में पार्लियामेंट में कौमी प्लेटफार्म ख़त्म किया हुआ है जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर ये जमहूरियत वाले या सियासतदान ये अगर अपनी जमहूरियत को कामयाब करना चाहते हैं तो ये कौमी तफरीक के साथ कामयाब होंगे या कौम को मुतहद कर कर ये कामयाब होंगे। तो ये पाकिस्तान में एक भी पाकिस्तानी ख्वाह वो कोई भी है वो इस कौम का एक हिस्सा है। तो इन्होंने ये किया हुआ है कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में जो उसका सदर और वज़ीर आज़म होगा वो मुसलमान होगा। तो जब ये बात इन्होंने आइन में लिख दी है तो मेरा इनसे एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान में मुसलमान ही हैं? तो ये जवाब देंगे नहीं। तो इसका दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान में सारे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं? तो ये कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि हम एक कौम है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब को मिलाकर एक कौम बनती है। तो इसलिए तो मैं ये पहले इनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले ये एक जमहूरियत को एक करें कि तमाम पाकिस्तानी एक लाइन में खड़े होकर वोट डालें और जिस भी पाकिस्तानी का दिल चाहता है या जिसमें ये एक सोच है जहाँ जो मुल्क की खिदमत करना चाहता है तो वो सियासी और जमहूरी पार्टी को बनाए और अपने मुल्क की खिदमत करे। और ये एक अलमिया है पाकिस्तान का कि हम मिली नगमों में जलसों जुलूसों में हम एक कौम है लेकिन पार्लियामेंट में कौमी प्लेटफार्म ख़त्म है। और इसके बाद दूसरा जो एक सबसे ज़्यादा नुकसानदेह मामला है जो हमारी सियासी और जमहूरी गलती है कि हमने मेरिट भी पाकिस्तान में ख़त्म किया हुआ है कि कलीदी ओहदों पर सिर्फ मुसलमान ही नामज़द होंगे। तो मेरा इनसे एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही हैं? तो ये जवाब देंगे कि नहीं, पाकिस्तान में तो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और भी बहुत से मज़ाहिब के लोग हैं। तो क्या उनके जो बच्चे हैं क्या वो पाकिस्तानी नहीं हैं? 3 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी जो मुसलमान नहीं हैं, अगर उनका एक बच्चा पढ़ जाता है, कामयाब हो जाता है तो उसका राइट है कि वो अपने मुल्क की खिदमत करे और उसको उसकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक ही नौकरी करनी चाहिए और मिलनी चाहिए। तो ये जो इन्होंने एक मेरिट को भी ख़त्म करने के लिए मज़हब को दरमियान में ले आए हैं तो ये भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए तरक्की नहीं कर सकता जब तक ये मेरिट को आगे लेके नहीं आएंगे। तो तीसरा एक और इशू है कि क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इस कौम का एक मजमूआ है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं क्या वो हुकूक में बराबर हैं? तो ये भी नहीं है कि पाकिस्तान के शहरी भी हुकूक में बराबर नहीं है। तो मैं ये चैनल जो हमारा कौम तरक्की हकूक़ जो पाकिस्तान के लिए हमने बनाया है, मैं ये आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग सियासत में भी बहुत हिस्सा लेते हैं, जमहूरियत में भी बहुत हिस्सा लेते हैं, तो मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दें कि आप एक कौम नहीं हैं, आपके पास मेरिट नहीं है, आपके पास हकूक़ में बराबरी नहीं है, तो आप कैसे मुल्क को तरक्की करेंगे? मैं अगर मिसाल देना चाहता हूँ कि जो लाहौर का दिल पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का दिल लाहौर है, तो मैं वहाँ पे ये आपको मिसाल देता हूँ कि अगर एक आदमी कहता है कि जी इस लाहौर के तमाम शहरी जो हैं वो इकट्ठे हैं, वो बराबर हैं, वो सब लाहौरी हैं और इनमें से जो पढ़े लिखे हैं वो लाहौर के लिए काम करेंगे और इस लाहौर में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं वो इकट्ठे रहते हैं, तो इसमें वो क्या इसमें लाहौर का फ़ायदा है या लाहौर का नुकसान है?
تو اس میں لاہور کا فائدہ ہے کہ جب وہ سارے اکٹھے مل کر رہیں گے، مل کر کام کریں گے اور اکٹھے امن سے رہیں گے. تو یہی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایسے معاملہ ہو کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ایک قوم ہیں، ان کو ایک قومی پلیٹ فارم دیا جائے اور اس قوم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو میرٹ پہ نوکری دی جائے اور اس قوم کے تمام شہری حقوق میں برابر ہونے چاہیے. اور یہ ہمارا ایک چینل ہے جس کا نام بھی ہم نے رکھا ہے قوم، ترقی، حقوق، جمہوریت، سیاست اور رائٹ. تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے اس چینل کے اوپر جس کا میں اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو، اپنے شیروں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بزرگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک قوم ہیں. آپ قومی پلیٹ فارم کی طرف آئیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ایک قوم میں ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں. آپ اپنے پاکستانیوں کو برداشت کریں اور ایک قوم بنیں. تو یہ آج تقریر میں یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.